कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे सोहना गुरुग्राम। देखते हैं वे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वे वीडियो स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे। जो जगह है ये है सोहना गुड़गांव और हरियाणा में इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ से अगर आप आएंगे तो आप गुड़गांव से आ सकते हैं इस जगह तक, इस रोड के जरिए, जिस रोड को कहते हैं सोहना रोड। और इस सोहना रोड की मदद से गुड़गांव के राजीव चौक से यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं 20 मिनट्स में। ये रोड तो बनकर तैयार हो चुका है और ये रोड बनाया गया है इसके लिए, इस एक्सप्रेसवे के लिए। जी हाँ, ताकि आप दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक आसानी से आ सके। आज इसी जगह से स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको लेकर चलने वाला हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पे जो कि अभी नहीं बना है, और वो हिस्सा जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, हमारे आपके लिए। तो चलिए आज उसी वाले हिस्से पे चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हुआ है उस रिमेनिंग पार्ट पे जो कि रह रहा है। और यकीन मानिए, अगर वो बनकर तैयार हो गया होगा, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर वो बनकर तैयार हो गया होगा तो इसी साल तक ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में इस जगह से, यानी कि हरियाणा से लेकर राजस्थान तक स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस देश के सबसे शानदार एक्सप्रेसवे पे, हम और आप ड्राइव करते हैं और फिर इसका कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। कितनी गर्व की बात है हमारे आपके लिए। आज से 1 साल पहले इस जगह पर यह एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन आज देखिए इस देश के इंजीनियरों ने क्या कमाल का काम किया है और इस देश को क्या कमाल का एक्सप्रेसवे दे रहे हैं। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे का इस पे स्पीड लिमिट होने वाला है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर जब टेस्ट रन किया गया था तो उस वक्त पे 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव किया गया था। ऐसे मैं आपको बताऊं तो ये एक इकलौता एक्सप्रेसवे है जिस पे मैंने सबसे लंबा अपडेट अभी तक का दिया हुआ है। तकरीबन 250 किलोमीटर लंबा अपडेट दिया है आपको। जी हाँ, राजस्थान से लेकर इस जगह तक का, क्योंकि यही 250 किलोमीटर का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। फिर आपको लेकर चलूंगा, लेकिन फिलहाल तो इस जगह पर जो बोर्ड लगा है ये आपको प्रूफ भी दे देगा कि वाकई में इस देश का वही एक्सप्रेसवे है जिसका इंतजार दिल्ली से मुंबई तक हर किसी को है। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। दिल्ली का मैंने आपको दिखाया है, बड़ोदरा का आपको दिखाया है, सिर्फ मुंबई का जो पार्ट है उसको ना तो मैंने देखा है और ना ही आपको दिखाया है। लेकिन आज ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं कि मुंबई तक का जो हिस्सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और मुंबई तक का जो काम है वो भी आपसे साझा करूंगा कि कितना हुआ है। लेकिन फिलहाल तो जरा इस जगह पर ड्राइव कीजिए इस एक्सप्रेसवे पे और आनंद लीजिए इस देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का। ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे ड्राइव करने के लिए आपको मिलेगा 4 लेन ईस्ट साइड। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर तो दिख रहा है 5 लेन,
तो भाई एक लेन एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर आपको अपनी गाड़ी को रोकना है एक्सप्रेसवे और आसपास यहाँ पर कुछ अभी जगह है नहीं ऐसा कि आप अपनी गाड़ी को रोक सको, तो इसीलिए एक लेन एक्स्ट्रा दिया जाता है जिसे कि हार्ड शोल्डर कहा जाता है, और वो बनाया जा चुका है यहाँ पर। तो एक्चुअल में देखोगे तो 5 लेन पूरा दिखेगा, लेकिन ड्राइव करने के लिए आपको 4 लेन मिलेगा, और बीच में 4 लेन की जगह रखी गई है कि अगर भविष्य में इस पे और भी लेन ऐड करना हुआ तो किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उस जगह को अभी कन्वर्ट कर दिया जा चुका है ग्रीन पट्टी में, यानी कि पेड़ पौधे लगा दिए जा चुके हैं। तो ये इस देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे भी होने वाला है जिस पे आपको इतने सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और NHAI इस पूरे 1350 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 20 लाख के आसपास पेड़ पौधे लगाने वाली है जी। तो एक पूरा मिनी जंगल क्रिएट हो जाएगा, और हो क्या जाएगा, हो ही गया है। क्योंकि अगर आप इस वक्त भी ड्राइव करोगे ना, तो इस पे जो पेड़ पौधे लगाए हैं, मानसून तो आ ही चुका था तो उसकी वजह से ये अच्छी तरीके से लग चुके हैं, तो पूरा ग्रीन ग्रीन आपको देखने को यहाँ पर मिलता भी है, और जो कि देखने में बड़ा ही मनमोहक लगता है। जब से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट हुआ और जब से यहां पर एलिवेटेड पार्ट का काम स्टार्ट हुआ है, तब से पहली बार हम और आप इस जगह पर इस फ्लाईओवर के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, जो कि है तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जी। और इस 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पार्ट के 1 किलोमीटर हिस्से पे ब्लैक टॉप का जो काम है दूसरी तरफ वो कर लिया जा चुका है। जब भी मैं आया हूं और जब भी इस जगह का अपडेट मैंने आपको दिया था तो नीचे से दिया था, और बरसात के दिन में इस जगह पर आना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी आपको दिखेगा कि जो कि पानी इकट्ठा है। इन सभी चुनौतियों को झेलते हुए यहाँ तक आना वो भी एक फन था, लेकिन आज उससे भी बड़ा फन है, क्योंकि आज फाइनली पहली बार मैंने इस जगह पर ड्राइव किया है। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बनाया गया 72 मीटर लंबा आयरन ब्रिज, और ये ब्रिज इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके नीचे आपको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन दिखेगी, और वो 2 ट्रैक है जिनको कि इसे क्रॉस करना था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, और इसी वजह से यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा फ्लाईओवर बनाया गया था। और आज अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर फ्लाईओवर पूरी तरीके से बना लिया जा चुका है, और इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, जैसा कि पीछे काम करना था ब्लैक टॉप का, वही तो काम है जो कि किया जाना है। और इस ब्रिज को देखने के बाद वाकई में आपको यकीन तो हो ही गया होगा कि हमारी आपकी जो दिवाली है वो थोड़ी पहले आ गई है। और ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है, खासकर ये हमारे आपके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लवर के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर इस देश का 2 सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा इस वक्त पे। जी हाँ, एक जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो दूसरा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और वो दोनों इसी जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम भारतीयों ने कितना कुछ अचीव किया है पिछले बीते कुछ सालों में। सच बताऊं तो जनवरी के महीने में इस जगह का ना ड्रोन शो बहुत ही कमाल का आएगा, क्योंकि जनवरी में ये बनकर तैयार हो जाएगा, और इसके आसपास उस वक्त पे होगा सरसों का खेत, है ना, और उन सरसों के खेतों के बीचों से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो हम और आप और भी आगे चलते हैं। इस तरफ जो टोल प्लाजा बनाया गया है उसको भी तो देखना है।
प्लाजा पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो लगाना है स्टील का वो तो लगा दिया जा चुका है। अब इसके पेंट करने का काम किया जा रहा है गेटवे रंग से। और सामने यहाँ पर जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन की जी। तो इस टोल प्लाजा को कंट्रोल करने के लिए इनको एक ऑफिस तो चाहिए होगा, तो इसलिए ये बनाया जा रहा है। साथ में यहाँ पर एक और बिल्डिंग दिखेगा जो कि आपको वॉशरूम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा इस टोल प्लाजा के पास। इस जगह पर जो लेन है वो है 32 लेन। 32 लेन का पूरा ये टोल प्लाजा है, पूरी तरीके से आधुनिक होने वाला है और कैशलेस भी। इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फास्टैग की फैसिलिटी मिलेगी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद जो सेंसर्स है ना उनको लगाए जाने का काम किया जा रहा है। साथ में साथ जो लाइटिंग वर्क है वो भी किया जा रहा है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये सेंसर्स का काम किया जा रहा है। आगे यहाँ पर टोल प्लाजा का बूथ होने वाला है इस जगह पर। इसी वजह से ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बनाया गया है और इसी के ऊपर अब बूथ का जो फ्रेम है ना उसको यहाँ पर सेटअप करने का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया जा चुका है उस काम को। और फिर ये जो स्टील का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके ऊपर इसका बैरियर होगा जिसे हम बूम बैरियर कहते हैं, है ना। फिर वो बैरियर उठेगा और हम और आप आगे की तरफ जा सकते हैं। इस वाले पे डिस्प्ले होगा जिस पे दिखेगा कि आपका जो पैसा है फास्टैग से डिडक्ट हो चुका है, अब आप आगे की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर इस वक्त पे काम किया जा रहा है। और इस टोल प्लाजा के आगे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, और वो आज नहीं बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका था। इस टोल प्लाजा पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी आपको दिखेगा जो कि इंस्टॉल किया गया है। और टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी को लगा सकते हो। ये यहाँ पर जगह दिया गया है जहाँ पर आपको ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, मोटेल ये सब मिलने वाला है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ये छोटा पार्ट है इसका वे साइड एमिनिटीज का। बहुत बड़े बड़े वे साइड एमिनिटीज आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर आप देखोगे तो ये राजस्थान के दौसा में बनाया गया है ये वे साइड एमिनिटीज। और ये देखो कितना बड़ा है दोनों तरफ। तो इस लिहाज से ये वाला बहुत छोटा है। और ये छोटा इसलिए है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10-15 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको सबसे बड़ा वे साइड एमिनिटीज देखने को मिलेगा। और उस जगह पर 1-2 नहीं 3 वे साइड एमिनिटीज बनाए गए हैं जी। वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा जब हम और आप केएमपी एक्सप्रेस पे चलेंगे तो। लेकिन फिलहाल आज तो यहाँ का देख लेते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग है। ये यहाँ पर आपको फूड कोर्ट ये सब मिलने वाला है, रेस्ट एरिया मिलने वाला है। और रेस्ट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो और भी आगे जाओ, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल वालों के लिए ना बहुत फायदेमंद होने वाला है ये वे साइड एमिनिटीज। हमारे आपके लिए भी होने वाला है। लेकिन हम आप क्या ना, हम आप तो ज़्यादातर घूमने या ऑफिस वर्क से जाएंगे तो सोना से अगर स्टार्ट करोगे तो आप कहाँ रुकोगे? जाकर सीधा दौसा में, मतलब यहाँ से तकरीबन 150-200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ही रुकोगे। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल का क्या होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत दूर दूर से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये छोटी छोटी जगह भी बहुत फायदेमंद होने वाली है जी, रेस्ट करने के लिहाज से। ऐसा मत समझना कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आपको यही एक अपडेट मिलेगा, जी नहीं, दिवाली बोनस भी आपको मिलेगा। और दिवाली बोनस होगा इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक बार फिर से, और वो होगा केएमपी के ऊपर। और उस जगह पर देखेंगे कि क्या वाकई में वहाँ पर काम हो चुका है या नहीं, क्योंकि इस जगह पर देखने के बाद तो इस बात का यकीन हो गया है कि दिसंबर में हम और आप इसके ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब पूरा सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा तक बड़ा मजा आने वाला है। और जैसा कि मैंने अपने लाइव सेशन में कहा था, हम और आप इस पे एक मीटअप भी करेंगे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे इसके स्टार्ट होने से पहले जी। अगर उस मीटअप का डेट जानना है तो आप मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा। और वो मीटअप पक्का करेंगे इस एक्सप्रेसवे के स्टार्ट होने से पहले। लेकिन उस मीटअप से पहले भी एक काम मैं कर सकता हूँ आज के दिन, और पता है वो क्या कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ कि इस एक्सप्रेसवे पे आराम से बैठ सकता हूँ अभी, है ना, चेयर वेयर डाल के आराम से बैठ सकता हूँ यहाँ पे अभी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आराम से यहाँ पर थोड़ी देर अभी बैठने वाला हूँ, इस एक्सप्रेसवे पे काम जो हो रहा है उसको देखने वाला हूँ और फिर वापस घर जाऊँगा। अभी मेरा घर जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आप अभी जाओ मत, आप ये ड्रोन शॉट देखो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर लेना अगर आप भी हमारे आपके सबसे पहले मीटअप का हिस्सा बनना चाहते हो तो, और वो भी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे।
कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। कमल सरोवर के इस तरफ ये सामने देख सकते हैं, ये है शिव स्तंभ और सप्तऋषि मंडल। ये लिखा सारा सप्तऋषि मंडल और शिव स्तंभ के। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे थे भाई, दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे सोहना गरोगरम, तो बिल्कुल भाई बहुत सोहना है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत प्यारा बना हुआ है। बम्बई वाली साइड है। बिल्कुल भाई कोई हाँ। शक नहीं इसमें, और बहुत ही भाई मैं बोलता हूँ कि अमेजिंग भाई रोड बने हुए हैं कि उनकी भाई जो लेंथ काफ़ी ज़्यादा है अगर देखी जाए तो भाई, ऐसे ही चौड़ाई भाई 5 है। हाँ भाई, तो उससे हटकर जब आप देखें तो खूबसूरती भाई झलक रही है उसके अंदर से भाई, ये देख लें वो थोड़ा सा आगे जाके बहुत प्यारा व्यू है। बिल्कुल भाई देख लेकिन लें इसके साइड ऊपर से जो हमने है एक ना तो वो- पहले भी वीडियो बनाई थी, उस वक्त ये वाला हिस्सा जो है ना उन्होंने नहीं दिखाया था। एक वो और भी हिस्सा आगे वो complete कह नहीं रहे हुआ हैं था, कि वो भी complete। अभी आपको दिखाना है, और इसके ऊपर ये बहुत बड़ी जो है ना वो अपडेट है। और अगर गलत नहीं है तो मुझे लगता है ये इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बिल्कुल एक्सप्रेस भाई। वे के ऊपर शायद कोई इस तरह का पहले बना हो, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे है। तो इसमें नहीं जो है ना लगता वो भाई highly- मैंने इतना बड़ा बना हो। मैं कहता हो भी हूँ सकता हाईली है उन्होंने जो है ना वो क्वालिटी का ये रोड बना दी है। बिल्कुल भाई, दरमियान में से हाँ आप जी। देख लें कि पौधे लगे हुए हैं भाई, क्या बोलेंगे वो भाई, पूरे इतने सीन देखा खूबसूरत जाए वो नज़ारे एक भाई। खूबसूरती के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उसको फिर वो मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लेंगे ना और साहब traffic भाई, है, वो और तो उसके एक बाद बात तक तो है। पूरा जंगल बन जाएगा, पूरा जितनी जंगल भी space है वो नहीं, ये एक पौधे लगाते हैं, ये इतनी मतलब कि ऊंचाई पर ऊपर नहीं से जाते। कटाई करते रहते कटाई हैं ना, भी कर, उनकी लेकिन खूबसूरती ऊपर बढ़ती जाती है ऊपर भी इतने ये बढ़ते भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल, ये एक ऐसे तो ही होता है ना पौधे। ऊपर पुड़ एक वो बड़े और पूरा रोड ही वो तो बला कर लेकिन जो देंगे। पौधे लगाने वाला उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया ना वो मुझे बहुत पसंद आया। बस- दरमियान में जिस तरह एक नाला नाली बना या के उसमें वो साइड भी में बहुत पानी अच्छा है, चलेगा, लेकिन और देखा इधर जाए उधर तो भाई हमने डालेंगे। वीडियो जब भी बनाते हैं ना भाई, हम उसको बना लेते हैं, लेकिन एक वो अनकम्प्लीट होती है, लेकिन जब कंप्लीट होगी हमें ऑलरेडी पता होगा कि भाई ये चीज़ हमने देखी थी। आप देखो ये इसका कैसे स्टाइल और कैसे खूबसूरत थी इस बिल्कुल पर भाई, हर जगह से भाई जो है ना खूबसूरती झलक रही थी जैसे भाई, क्योंकि दरमियान हरियाली तो- काफी ज्यादा हाँ थी जी, साइड भाई में, जो खेत खुद भर- जो है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बिल्कुल भाई। और उन्होंने इसके ऊपर मेहनत भी बहुत की, जिस तरह ड्रोन शूट लिए, और साथ ही जो है ना उन्होंने जो जमीनी हकायक जिसको बोलते हैं वो हमें दिखाया। फ्लाई ओवर मुझे बहुत पसंद आया, 3 किलोमीटर का फ्लाई ओवर है। उसके बाद जो जब नीचे से ट्रेन गुजरेगी तो ऊपर उन्होंने जिस तरह वो स्टील का एक पुल बनाया है, तो उस हवाले से जो है ना वो बहुत प्यारी चीज़ है। बिल्कुल बाकी उसकी बात करें टोल प्लाजा वाली साइड की, हाँ, वो तो भी 32 बहुत लेने बड़े। थोड़ी नहीं है भाई, 32 लेन नहीं वो ये हाँ। मतलब ये मकसद ये है ना कि ज्यादा बनाने का इतना रश ना हो। अगर रश नहीं, इसके ऊपर ट्रैफिक चलेगी भी बहुत। ट्रैफिक ट्रैफिक ऐसी की बात भाई हो क्योंकि गई। ये एक मेन है ना हाँ। इस, क्योंकि वो काफी चौड़ा भी बना बस हुआ है कार उससे। और ऐसे वगैरह भाई जो- इम्पोर्ट हर तरह की एक्सपोर्ट जो की है जो ना चीजें वो ज्यादा यहाँ पर चलेंगी, क्योंकि वो भी चलनी है, क्योंकि ये एक मेन रोड बना हुआ है ना, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, खुल्लम खुल्ला भाई। चलो बेशक आपने रुकना है, साइड पर जगह बनी हुई है, वहां पर रुकें भाई, आराम करें, हर चीज उन्होंने इस पर भाई सहूलत दी हुई है। टोल प्लाजे काफी ज्यादा हैं, और रुकने की जगह, आराम करने की वो जगह, हर ये रोड पर होती चीजें है भाई। बिल्कुल
काफी ज्यादा है ना इस पर दिए तो हर जगह पर लेकिन दरख्त वो तो तो- हर रोड पर लगे होते हैं, हर रोड पर ऐसे लेन बनी हुई है, लेकिन इसको तो भाई देखें तो सही ना, क्योंकि 4 उन्होंने दी हुई है, 5वीं 7 दी है, और दरमियान में से इतनी जगह उन्होंने 6 की काफी छोड़ी हुई अच्छा भी है भाई। है। ये बहुत चीजें देखने ऐसा को मिला। प्रोजेक्ट भाई आपने तो मुझे नहीं लगता पहले देखा हो कहीं पर। पाकिस्तान में बड़ा रोड बना हुआ है, शायद आपको नहीं, वो इतनी मोटरवे लेन भी- का नहीं है, नहीं, लेन लेन का का नहीं, भाई वो ट्रैफिक बना के हुआ- मुताबिक ही है ना भाई, हाँ, जहाँ ट्रैफिक के मुताबिक वो देखा हुआ है भाई, आप मैं जाकर वहाँ देखा वो भी है, खूबसूरत है भाई। खूबसूरत। मैं कौन सा उसको भाई बुरा बोल रहा हूँ, ये बोल नहीं, रहा वो हूँ भी कि एक अच्छा बना हुआ मोटरवे हम तो बोलते हैं, हाँ तो मोटरवे और एक्सप्रेस वे में फर्क लेकिन होता है। देखा जाए ना पाकिस्तान की मोटरवे बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरी है। बिल्कुल रोड बेशक ना भाई हमारे ठीक बने हैं। रोड मतलब रोड कोई एक आधा जो जिस पर मेन हो नहीं सही है यार, आप अपने मुल्क की भी बात करें ठीक होगा, लेकिन ये कि अपना आप मुल्क इस भी चीज को भाई देखें ना कि ठीक ये है ना। इंडिया के लिए, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये शायद पहले इस तरह का जो है ना वो प्रोजेक्ट आपके बना रोड बिल्कुल। ज्यादा बेहतर मतलब कि स्पीड पकड़ते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है शायद ठीक सर है। प्रशांत की भाई वीडियो भी हमने आपने कौन सा आपको बोला कि बता रहा हूँ, भाई लेकिन आपको ये पता नहीं था। पता है जब भाई, ट्रैफिक ही नहीं होनी तो उन्होंने स्पीड का तो उन्होंने पकड़नी। बताया हुआ है जब यहाँ पर चलेंगी ज्यादा तो उन्होंने भाई स्पीड कम ही रखनी है ना, एक्सीडेंट हमको 170 ज्यादा बार भाई। उन्होंने की हुई है। बिल्कुल आप इस चीज को समझे, हाँ। यहाँ पाकिस्तान में ट्रैफिक कम होती है, इसलिए जब मोटरवे पर आप जाते हैं तब आप गाड़ियों की भाई रश देखें कितना होता है, कुछ भी जितनी नहीं। यहाँ पर लगनी है ना आप एक बार देख लें आप हैरान रह जाएंगे। ये चीजें आपको बता रहे हैं, शायद आपको इन चीजों का भाई नहीं गरीब तो भाई वीडियो काफी अच्छी थी, तो गरीब उम्मीद- देश है, इतनी कारें हैं भी नहीं। हमारे पास नहीं नहीं इतना भी गरीब नहीं, अब ये ना बोले कि सब कुछ है भाई दिया हुआ है, उधर भी इधर भी, लेकिन बेहतर था भाई प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो। उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।